एक्शन भरपूर रहेगा। तो वैशाली, आपसे ही समझना चाहेंगे, बताइए आज के लिए आपकी ओपनिंग कॉल्स कौन सी होंगी और कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नजर? तो एक्चुअली कल के हिसाब से हम देखें तो मेटल सेक्टर में बहुत ही अच्छा मूव आया था। हमने काफी मेटल्स रेकमेंड किए हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। पर अभी जो मुझे कन्विंसिंग बाय लग रहा है, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज अ पोजिशनल ट्रेड, तो मुझे मारुति एक स्टेडी स्टॉक लग रहा है इन अ वोलेटाइल मार्केट लाइक दिस। तो मेरा ध्यान रहेगा 11,300 के सपोर्ट के साथ इसको खरीदा जाए। फर्स्ट टारगेट वुड बी 12,000 और पोजिशनल होल्ड कर सकते हैं तो 12,300 भी आ सकता है। सो एक फ्रंट लाइन में से मुझे मारुति सही लग रहा है। और दूसरा है सन फार्मा एडवांस। सन फार्मा एडवांस भी अगर आप देखेंगे कैश में जो है, इट इज स्टैटिकली लुकिंग वेरी वेरी फेवरेबल। एंड आई थिंक एक नई राउंड ऑफ मोमेंटम शुरुआत हुई है। तो ये भी मैं कहूंगी 325 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 400 एज अ नियर टर्म ट्रेडिंग। हम्म। तो यहाँ पे वैशाली के दो शेयर हो गए। पहले तो सन फार्मा एडवांस, ये सन फार्मा भी चल रहा है और उसकी जो रिसर्च कंपनी है जो लिस्टेड ही है ये स्पार्क, ये भी चल रहा है। तो कल आप इसका देखेंगे करीब 5% ऊपर जाके बंद हुआ है। ये एक मोमेंटम वाला प्ले है सन फार्मा एडवांस। और दूसरा, मारुति की कल की क्लोजिंग बहुत ही शानदार थी। ऑल्दो बाजार में कल हमने देखा कि बहुत बड़ा मूव तो नहीं आया, लेकिन मारुति ने अपना रेंज का ब्रेकआउट किया। ना केवल ब्रेकआउट किया बल्कि नए लेवल्स पर भी पहुंचा। और उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ से मारुति और भी चल सकता है। इसने ऑटो पैक को भी चलाया। अगर आप निफ्टी ऑटो का भी चार्ट दिखाएंगे ना, तो वो भी बाकायदा डेज हाई पे बंद हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दिस हैवी वेट मारुति ने अब चलाया। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि लीडरशिप में ऑटो वापस आ जाए लीडरशिप लेने के लिए। तो मारुति का शेयर मैम का मेरे को बहुत पसंद आया। और दूसरा सन फार्मा एडवांस तो खैर मोमेंटम वाला शेयर है ही है, इसमें तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। किरण जानी भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक काम करते हैं उनसे भी उनके शेयर से लेते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग सर, आप जरा बता दीजिए आपके शेयर कौन से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल इंडेक्स एक रेंज के अंदर है, हालांकि हमारा व्यू इंडेक्स के ऊपर बाय ऑन डिप्स का रहेगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 21,980 के बीच में हम बाई करेंगे। 22,200 का हमारा टारगेट रहेगा। 21,800 जब तक नहीं ब्रेक होता है तब तक निफ्टी में आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 46,500 के ऊपर टग ऑफ वॉर चल रहा है। कहीं ना कहीं पुट राइटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो दो स्टॉक्स हम ले रहे हैं, दोनों लार्ज कैप की तरफ से। पहला जो है वो कोलपाल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में जिस तरह का एक फियर वाला माहौल चल रहा है, तो एक हम देख रहे हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न चल रही है, लेकिन उसमें आप कोलपाल देखोगे तो कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी ब्रेकआउट दिया है। परसों के दिन का जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद कल हमने देखा कि एक रीटेस्टिंग वाला मोड भी कंप्लीट हो चुका है। तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि कोलपाल में यहाँ से एक अच्छा खासा मूव बन सकता है। तो एक दो दिन के हिसाब से हम कोलपाल भाई दे रहे हैं। 2730 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2760 हमारा टारगेट रहेगा एंड 2710 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे कोलपाल के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो फार्मा के अंदर से सन फार्मा। सन फार्मा में हमने देखा था कि ऊपर में 1600 तक के हाइस बना के स्टॉक पिछले 5 दिन से कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब कल की जो पैटर्न है हम क्लियरली देख रहे हैं कि ट्यूजर बॉटम, या तो हम एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बोल सकते हैं। 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। 1570 के आसपास की क्लोजिंग है। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 1600 तक की रेंज हमें देखने को मिल सकती है। तो सन फार्मा हम लॉन्ग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1549। सो कोलपाल एंड सन फार्मा हमारी तरफ से आज के दो पिक रहेंगे। चलिए कुछ शेयरों पर जरा चर्चा कर लेते हैं। ग्रासिम वाली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें ऐसा है कि बिरला ओपस ने कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है, पेंट कीमतों की, और कंपनी के सभी पेंट कीमतों में 5% का डिस्काउंट दिया है। तो जो मौजूदा कंपनियां हैं, कहने के एशियन पेंट्स, देखना होगा उनके लिए कितनी चैलेंज निकल के आती है। ग्रासिम हल्की सी कल तेजी रही, लेकिन शायद आज, चूंकि जब लॉन्च किया था तब हमने देखा था कि एशियन पेंट्स पर उसका असर आया था और कई दिन तक शेयर में हमने गिरावट देखी थी। एशियन पेंट्स एक बार वैशाली जी आप चेक करके बताइए, इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या अगर कमजोरी आती है तो वहां पर खरीदना चाहिए या फिर अभी दूर रहना चाहिए? एशियन पेंट्स फ्लैट ही है, कुछ खास हो नहीं रहा है। वैसे तो ट्रेंड डाउन ही है, अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक 2900 के ऊपर क्लोज होता है तो इसमें थोड़ा रिवर्सल दिख सकता है। पर आई थिंक अगर वीकनेस होती है तो आई थिंक रीटेस्ट कर सकता है 2770 के, जो प्रीवियस लो था वहां पे दोबारा आ सकता है। और मे बी अगर फर्दर वीकनेस हो तो और भी नीचे जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट वुड बी 2775।